नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हरियाणा जीके रहने वाला है और स्पेशल स्टेट के लिए रहने वाला है। जो 10 नंबर की हरियाणा जीके आती है स्टेट के अंतर्गत, तो उसके लिए बेस्ट वीडियो रहेगी। और जो भी बच्चा स्टेट की तैयारी कर रहा है या फिर केवीएस की तैयारी कर रहा है, तो वह प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकता है। और परीक्षा ऐप पर आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वो आप अपने अच्छे से तैयारी करने के लिए लगा सकते हैं। अगर वहां पर आप जाओगे, अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो SB50, तो आपको 50% का ऑफ में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और चलते हैं अपने टॉपिक पर। 1857 की क्रांति का देखते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला में हुई। कब हुई? 10 मई 1857 से शुरू हुई। 1857 में अंबाला में शुरू होने वाली क्रांति की जो सूचना है, श्याम सिंह नामक सैनिक ने अंग्रेजों को दी थी। तो किसने दी थी? श्याम सिंह नामक सैनिक ने दी थी। और इसमें सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, कौन कौन थे? अहमद अली थे, और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, और पटौदी के अकबर अली, और दो अहीर भाई थे जिनका नाम था राव तुलाराम और गोपाल देव। ठीक है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। फिर बात आती है, अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना रोहतक पर नेतृत्व के लिए भेजी। किसके रूप में भेजी? हडसन के रूप में भेजी। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली से जो अंग्रेजों की टुकड़ी आई थी, वो कहाँ पर या किसको रोकने के लिए आई थी? तो रोहतक के लिए ही आई थी। तो ये भी याद रखना है। नाहर सिंह बल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे या शासक थे, जो कि 1857 की क्रांति में शहीद हो गए थे। फिर बात करते हैं हम, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 2739 से लेकर 3055। अक्षांशीय कितना है? 2739 3055। और देशांतरीय कितना है? 74 28 पूर्वी से लेकर 77 36 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तर पूर्वी में स्थित है। मोरनी पहाड़िया की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1514 मीटर है मोरनी पहाड़ी, मोरनी हिल्स। ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। जो मोरनी हिल्स में सबसे सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? करोह। ऑप्शन में करोट भी देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, करोह है। अरावली पहाड़ी कहाँ पर है? मेवात में आती है, हरियाणा की, क्योंकि ये हरियाणा जी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये किस में, हरियाणा के किस भाग में पड़ता है? दक्षिण भाग में पड़ता है। फिर बात करते हैं हम सीमावर्ती की कुछ। तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में यूपी और दिल्ली आता है, दक्षिण पूर्व में राजस्थान आता है, और उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ आता है। हरियाणा की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु है और उष्ण स्टेपी जलवायु है। हरियाणा राज्य का वृक्ष जो है वह पीपल है। पशु जो है ब्लैक बक है, हिरन, काला हिरन। और राज्य पुष्प जो है कमल है। और राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर, जिसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। ठीक है। फिर बात आती है, युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम की या किस प्रकार की संज्ञा दी गई थी? तो युद्ध काल में हरियाणा को बहुधानक प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। अब बात करते हैं हम कुछ प्रमुख झीलों की। जो दमदमा झील है वह गुड़गांव में है, गुरुग्राम। खलीलपुर झील भी गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। कोटला झील भी गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। सुल्तानपुर झील जो है फरूखनगर में आती है। और बड़खल झील जो है फरीदाबाद में आती है। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख झील है। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ब्यूहानी नहर प्रदेश की सबसे छोटी नहर कौन सी है? क्या है? ब्यूहानी क्या है? नहर प्रदेश की सबसे छोटी नहर है, जो कि बाखड़ा नहर से क्या है, निकाली जाती है। राज्य के जो मैदानी भाग है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मैदानी भाग में पूछेगा, तो मैदानी भाग में पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा में पाई जाती है, और यह दक्षिण पश्चिमी भाग में है। जो लाल चेस्टनट मिट्टी है ये यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में मृदा क्या है? दोमट मृदा है। और रोसली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रोसली हल्की मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। देखो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हरियाणा की नदी कौन सी है? यमुना है। मेवात जिले की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? साहिबी है। अगर नूह से कौन सी है? इंदौरी है। देखो, ये पहाड़ियों से निकलने वाली है, वो नूह से निकलने वाली, जो मेवात नूह को ही बोलते हैं। अगर दूसरा आता है तो वो हो जाएगा इंदौरी। अगर स्पेशल पहाड़ी देता है तो साहिबी हो जाएगा। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिमला के समीप डगसाई है। मारकंडा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? सरस्वती नदी की है। टांगरी किस नदी की सहायक नदी है? मारकंडा की है।
किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है। फिर गन्ना उत्पादन का जो अग्रणी जिला है वह कौन सा है? यमुनानगर गन्ना में सबसे अग्रणी है। फिर राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का ही होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खेती हल्दी की जाती है। अगर फूलों में बात की जाए तो फूल में सबसे ज़्यादा खेती किसकी की जाती है? गैलोडियोलस। गैलोडियोलस फूल की सबसे ज़्यादा हरियाणा में खेती की जाती है। गेहूं उत्पादन में भारत के अंतर्गत हरियाणा का तीसरा स्थान है। और जो बासमती चावल है उसके लिए हरियाणा का जिला जो करनाल है वह प्रसिद्ध है, जिसको हम चावल का कटोरा बोला जाता है। फिर बात आती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना से प्रवेश करती है। सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आम की जाती है। अगर सब्जी की पूछे तो आलू की जाती है। और मसाले की पूछे तो हल्दी ऊपर बताया है। और हरियाणा की किस नस्ल की भैंस जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो मूरा नस्ल की भैंस जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर प्रजनन केंद्र देखते हैं। चिक्कारा प्रजनन केंद्र ये अपना भिवानी कैरू के अंतर्गत आता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। फिश एंड प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकूला में। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला में। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकूला में। तो ये 5 प्रजनन केंद्र आपको याद रखने हैं। फिर हम कुछ बात करते हैं वन की। सबसे पहली बात तो जो हरियाणा के जितने वन है वो भारत के 1.34% है। ठीक है, कितना? भारत के अकॉर्डिंग तो भारत में हरियाणा का कितना प्रतिशत है? 1.34%। फिर बात आती है राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 3.53। फिर है सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? किस जिले में? पंचकुला में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पंचकुला में पाए जाते हैं। अब बात कर रहा भौगोलिक क्षेत्र पर कहाँ पर पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं? भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है? क्षेत्रफल पर। ये भिवानी के अंतर्गत। सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? फतेहाबाद में पाए जाते हैं। कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 हैं। और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? गुरुग्राम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब कुछ हम प्रसिद्ध बर्तनों के बारे में या कुछ हर राज्य के बारे में बात करेंगे। भी रेवाड़ी जिले में जो उद्योग है वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किसके लिए? बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन। मारुति कार सबको पता है गुरुग्राम में। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर में, क्योंकि गन्ना वहाँ पर है। ठीक है। एटलस साइकिल कहाँ पर प्रसिद्ध है? सोनीपत में। हिसार व करनाल में पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है वह कौन सा है जो प्रसिद्ध है? सोरा है। महेंद्रगढ़ में जो खनिज पाए जाते हैं वो बताइए। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लो एस्क पाया जाता है, एस्बेट्स पाया जाता है। ये सभी क्या है? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम परिवहन एवं संचार की। ठीक है, भारत के कुल सड़क मार्गों का जो हरियाणा है का कितने प्रतिशत भाग पड़ता है? तो 1.19% पड़ता है। हरियाणा उदय के नाम से CNG बस सेवा चलाई जा रही है। हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 2.0% लगभग। किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है? भिवानी में। और सड़कों की लंबाई कम किस में है? फरीदाबाद में। किस शहर में रेलवे वर्कशॉप पाया जाता है या जिले में है? जगाधरी शहर में है। हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? 1 है। आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 3 है। ये एक दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंतर्गत है। आकाशवाणी केंद्र रोहतक में भी है। और हरियाणा साहित्य अकेडमी के मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा है। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकला है या निकलता है? रोहतक से निकलता है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रथम महिला स्पीकर कौन थी विधानसभा की? सन्नो देवी थी। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद जी थे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किसकी सिफारिश पर की गई थी? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और बाण भट्ट रचित हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम है? श्रीकंठ जनपद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिले हैं उनका गठन कब हुआ। तो ट्रिक के अनुसार करते हैं। देखिए, सबसे पहली ट्रिक हमारी क्या रहेगी? आज जाना है मामा के घर रोहतक।
देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, आज जाना है मामा के घर रोहतक, आज जाना है मामा के घर रोहतक। तो शुरू में जिस समय पर हरियाणा बना उस समय पर हरियाणा में कितने ज़िले थे? टोटल 7 ज़िले थे। ठीक है, तो उन देखते हैं ट्रिक। पहले में मैंने बताया आज का मतलब, आ का मतलब हो गया अंबाला, जा का मतलब हो गया जींद, है का मतलब हो गया हिसार, माँ का मतलब हो गया महेंद्रगढ़, कै का मतलब हो गया करनाल, घर घर गुरुग्राम, गुड़गांव, घर गुरुग्राम। तो ये मिलता जुलता है, तो गुरुग्राम हो गया, और रोहतक का मतलब रोहतक हो गया। इन सभी का कब हुआ है? 1966 में। बस एक ट्रिक याद रखनी है, जो 7 जिले थे शुरू में 1966 में, आज जाना है मामा के घर रोहतक। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक पर। दूसरी ट्रिक क्या है? काला पानी यमुना में हो रहा है, काला पानी यमुना में हो रहा है। ला का मतलब क्या हो गया? केथल, पानी का मतलब पानीपत, यमुना का मतलब यमुनानगर, रह का मतलब रेवाड़ी। तो ये सभी कब हुए? 1989 में गठन हुआ उनका। पंचकूला 1995 में, पंच का मतलब 5, तो 5 किसके अंतर्गत आता है? 95 के अंतर्गत आता है। फिर है सोनी आई भाई से मिलने 72 बार, सोनी अपने भाई से मिलने कितनी बार आई? 72 बार। तो सोनी का मतलब सोनीपत, भाई का मतलब भिवानी, और 72 का मतलब 1972। तो इन सभी का गठन कब हुआ? 1972 में हुआ। ये कुछ हैं, ये तो आपको वैसे भी याद होंगे भाई। मेवात का 2005 में, पलवल का 2008 में, दादरी का 2016 में। तो ये 3 तो आप सभी को याद ही होंगे। फिर बात करते हैं कि जो हरियाणा का नवीन पत्ती से बसाया गया जो पहला शहर है वह कौन सा है? तो नवीन पत्ती से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर करनाल है। काबुली बाग जो मस्जिद है यह कहाँ पर है? पानीपत के अंतर्गत है। लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में है। और जो बूडिया का रंग महल है ये कहाँ पर है? ये अंबाला के अंतर्गत है। ठीक है, फिर है शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये थानेसर में आता है। और जो पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है? तो बालक के जन्म होता है उस समय पर क्या है? पीलिया गाया जाता है। जो प्रथम सांगी थे वे कौन थे? किशनलाल भट्ट जी हैं जो ये प्रथम सांगी थे। और गोगा पीर की पूजा कब की जाती है? छड़ी नृत्य पर की जाती है। फिर हम कुछ महल देखते हैं। जो गुजरी महल है ये किसने? फिरोज तुगलक ने। जल महल शाह कुली खान ने। शीश महल फौजदार खान ने। गोपालगिरी का दुर्ग बलबन ने। तो इन सभी ने इनका निर्माण किया। हम कुछ प्राचीन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्राचीन जो प्रथम सूफी संत थे वे कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क थे। हादी हरियाणा की उपाधि किसको मिली? शाह मोहम्मद को मिली। ए कायदे अजीम हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी थी? शाह अहमद ने लिखी थी। रत्नावली का निर्माण हर्षवर्धन से। जो कैकेट्स गार्डन है ये कहाँ पर है? ये पंचकूला में है। छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है? भाई केथल को जाना जाता है। और मिनी क्यूबा के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम जी ने की थी। हरियाणा राज्य का जो सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है यह भीम पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल के अंतर्गत है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय भी करनाल में है। और जो भैंस अनुसंधान है ये हिसार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सूर पुरस्कार। सूर पुरस्कार जो है ये साहित्य के लिए दिया जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। केसरे हिंद की उपाधि लाल मुरलीधर से संबंधित है। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल जी द्वितीय ने करवाया था। और हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी था जो राजा राम शास्त्री जी के द्वारा रचना की गई थी या रचित किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने इसमें ऐड किए हैं लगभग। जो बाकी 3-4 वीडियो और मैंने हरियाणा जीके की डाल रखी हैं वो भी देख सकते हो। जो इसमें रह गया है वो आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनना है। एक बार नहीं तो 2 बार, अभी 2-3 दिन है पेपर के, तो 2-3 बार सुनोगे तो अपने आप ये चीज़ें दिमाग में से निकल जाएंगी। और पेपर में अगर ऑप्शन आता है तो क्लिक कर दोगे। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर भी डाल रखे हैं, नीचे लिंक डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा लगा हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे।